और इधर यूपी चुनाव के दंगल में कूदी शिवसेना भी सियासी दांव आजमाती नजर आ रही है। शिवसेना नेता संजय राउत ने अखिलेश यादव को नसीहत दी कि बीजेपी को हराने के लिए विपक्ष को एकजुट होना पड़ेगा। अखिलेश ने भी अपना पूरा ध्यान चुनाव पे देना चाहिए, पूरा ध्यान, और सबको साथ लेकर लड़ाई लड़नी चाहिए। अहंकार सबको डुबाता है, ये हमारे सामने उदाहरण है, और लोग बहुत बड़ी अपेक्षा से अखिलेश की तरफ देख रहे हैं। हम भी चुनाव लड़ने जा रहे हैं, हम चुनाव लड़ेंगे, लेकिन परिवर्तन की ताकत जो है वो कांग्रेस, अखिलेश और जो भी गैर भाजपा जो पार्टी है उनको मिलकर ही लड़ना होगा। और बड़ी खबर इस वक्त ये भी आ रही है कि पंजाब में अब 20 फरवरी को चुनाव होगा। पहले 14 फरवरी को पंजाब में चुनाव होना था। दरअसल 16 फरवरी को रविदास जयंती है और इस मौके पर पंजाब से लाखों की संख्या में श्रद्धालु वाराणसी जाते हैं। लिहाजा सभी सियासी दलों ने तारीख को आगे बढ़ाने की मांग की थी और इसे चुनाव आयोग ने मंजूर कर लिया है। अब पंजाब में नोटिफिकेशन 25 जनवरी को होगा। 1 फरवरी को नॉमिनेशन की आखिरी तारीख होगी। 4 फरवरी नॉमिनेशन वापसी का दिन होगा और 20 फरवरी को चुनाव होगा। साथ ही 10 मार्च को सभी जो राज्य हैं 5 उनके नतीजे आएंगे। पत्रकार साथियों, आज मानयोग इलेक्शन कमिशन वालों पंजाब दी इलेक्शन ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਸ਼ੈਡਿਊਲ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਲਕਾ ਸਾ ਬਦਲਾਅ ਲਿਆਏ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਰਾਹੀਂ ਸਾਡਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਵੋਟਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਹੈ, ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ ਹੈ, ਆਲ ਸਟੇਕ ਹੋਲਡਰਸ, वो सारिया मैं स्पष्ट जानकारी देना चाहते हैं। हुण जिहड़े भी अपना साडा पंजाब दे विच शेड्यूल रहेगा, डेट ऑफ नोटिफिकेशन 25 जनवरी 2022 ट्यूसडे का होगा। लास्ट डेट फॉर नॉमिनेशन है 1 फरवरी 2022 ट्यूसडे का होगा और डेट ऑफ स्क्रूटिनी 2 फरवरी 2022 वेंसडे की होगा और डेट ऑफ विथड्रॉल 4 फरवरी 2022 फ्राइडे की होगा। डेट ऑफ पोल जेडे भी तुसी लोगों बहुत स्पष्ट तरीके से दसना है 20 फरवरी 2022 संडे की होगा। काउंटिंग एज यूजुअल है 10 मार्च 2022। जनता की आवाज में परमात्मा की आवाज है। जब एक बहुत बड़ा लोगों का झुंड कह लीजिए, लोगों का ग्रुप कह लीजिए, कोई जेन्युइन डिमांड करता है और वो धर्म से जुड़ी हुई है, तो फिर मुझे लगता है कि इलेक्शन कमीशन अगर उसे पूरा करता है तो ये प्रशंसनीय है और मैं इसकी पुरजोर हिमायत करता हूं और ये कहता हूं कि ये अच्छा कदम है जो लोगों की आवाज को ऑनर करता है और लोगों को सम्मान देता है। ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਗੁਰਪੁਰਬ ਸੀ 16 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸੰਗਤਾਂ ਉਸ ਗੁਰਪੁਰਬ ਮਨਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੀ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਬੜੀ ਡਿਮਾਂਡ ਸੀ ਕਿ ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ ਪੋਸਟਪੋਨ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਮੈਂ ਵੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਸੀ, ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਤੇ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਮੰਨ ਕੇ 20 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ये अच्छा कदम है। चुनाव आयोग के इस फैसले का स्वागत करते हैं क्योंकि रविदास जयंती भी थी और सब लोगों की इच्छा थी कि ये जो डेट है थोड़ा आगे बढ़ाया जाए और चुनाव आयोग सब लोगों की राय से सहमत होकर उसने डेट आगे बढ़ाया है और पंजाब में एक अच्छा माहौल है चुनाव का और उसमें ये डेट आगे बढ़ा है, अच्छी बात है। और इधर बीजेपी से निष्कासित होने के बाद उत्तराखंड के पूर्व मंत्री हरक सिंह रावत ने न्यूज 18 से एक्सक्लूसिव बातचीत करते हुए कहा कि उन्हें बीजेपी से बर्खास्त होने के बारे में कोई जानकारी नहीं दी गई। उन्हें सोशल मीडिया से इस बारे में पता चला। उन्होंने अपने ऊपर लगे आरोपों का जवाब देते हुए कहा कि उन्होंने अपनी बहू के लिए कभी टिकट नहीं मांगा। हाँ, उन्होंने सर्वे कराने के लिए जरूर कहा था और ये भी कहा था कि अगर मेरी बहू जीतने की स्थिति में हो तो उसे टिकट दिया जाए। हरक सिंह रावत ने कहा कि वो पिछले काफी समय से बीजेपी में घुटन महसूस कर रहे थे और पार्टी ने उन्हें निकालकर उनका बोझ कम किया है। हरक सिंह ने कांग्रेस में शामिल होने के संकेत भी दिए।
एक जीनियस की पहचान छोटी उम्र से ही हो जाती है। यही हमने देखा अपनी पहल बायजूस यंग जीनियस सीजन 2 के पहले एपिसोड में। आइए देखते हैं इसी की कुछ और झलकियां। नमस्कार। नन्हे नन्हे कदम पर बहुत ऊंची उड़ान, छोटी सी उम्र में बना लेते हैं ये अपनी पहचान। कला, खेल, ज्ञान, विज्ञान हर जगह छा जाते हैं। ये भारत के यंग जीनियस कल का भारत बनाते हैं और इसलिए एक बार फिर सज चुका है जीनियसेस का ये मंच। वेलकम टू बायजूस यंग जीनियस सीजन 2। बायजूस यंग जीनियस न्यूज 18 की एक पहल, इंडिया को इंडिया के यंग जीनियसेस से मिलवाने की। अलग अलग फील्ड्स में अपनी प्रतिभा के झंडे गाड़ चुके ये यंग जीनियसेस अब आ रहे हैं अपनी कहानियां आपके संग बांटने। ये हैं वर्ल्ड किक बॉक्सिंग चैंपियनशिप में इंडिया को 2 बार गोल्ड मेडल दिलाने वाली तर्कपुरा कश्मीर से 14 साल की तजम्मुल इस्लाम। मेरा नाम तजम्मुल इस्लाम है एंड मैं कश्मीर से बिलोंग करती हूँ। मैं 14 साल की हूँ एंड मैं 2 टाइम्स वर्ल्ड किक बॉक्सिंग चैंपियन हूँ। अपने लिए जिए तो क्या जिए, जिए दिल जमाने के लिए। हमारे अगले जीनियस इस बात को पक्के तौर पर मानते हैं, इसलिए तो उन्होंने औरतों की सुरक्षा के लिए एक ऐप बनाया है, रक्षा ऐप। ये है प्रधानमंत्री बाल पुरस्कार से सम्मानित जम्मू के 14 साल के हरमनजोत सिंह। मेरा नाम हरमनजोत सिंह है। मैं 14 इयर्स ओल्ड हूँ। मेरे बेस्ट फ्रेंड्स है फिजिक्स, कंप्यूटर्स और मैथमेटिक्स। कंप्यूटर प्रोग्रामिंग सीखने के बाद मैंने अपना सबसे पहला एप्लीकेशन बनाया जिसका नाम था रक्षा वुमेन सेफ्टी ऐप। अब आप मुझे एक बात बताइए, आपने ऐप तो बना दिया पर आप खुद सेल्फ डिफेंस जानते हैं? मतलब फोर्स में मैं देखने का बहुत शौक है, करने का नहीं है। नई सोच और बुलंद हौसलों के साथ दुनिया को अचंभित करने वाले और भी यंग जीनियस आएंगे।